नमस्कार दोस्तों, शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा शेयर लेकर आया हूँ। इस शेयर में दोनों चीज़ हो सकती है, या तो आपका पैसा जीरो हो सकता है या ज़बरदस्त कमाई 1000-1200 तक भी जा सकता है शेयर। अभी इसकी जो प्राइस है करीब 26 रुपये 35 पैसे है और इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान नेशनल ग्लास, HNG। ये कंपनी कहाँ से किन की है और क्या इस कंपनी में घटा और अब क्या हुआ कंपनी में और अब क्या होने जा रहा है आगे, जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आपके पास शेयर रखे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो से मिलेगी। वीडियो पूरा देखना, क्योंकि क्या होता है कि शेयर मार्केट में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें हर चीज़ की जानकारी होना ज़रूरी है, वरना जानकारी नहीं होगी ना तो पैसा जीरो भी हो सकता है। जो कि मैंने कहा आपको भी थोड़ी देर पहले कहा है कि पैसा जीरो भी हो सकता है और लाखों की कमाई भी दे सकता है शेयर। तभी जो इसकी करंट, पहले हम डाटा जान लेते हैं। इसका करंट प्राइस चले इसकी 26 रुपये 35 पैसे और ये अभी अपर सर्किट में है। इसका अगर एक साल का हाई और लो देखेंगे तो 10-11 रुपये इसका लो रहा है और 25 जो आज की तारीख में जो चल रहा है इसकी प्राइस, ये इसका हाई रहा है एक साल का 26 रुपये 35 पैसे। पूरे लाइफ टाइम का देखेंगे तो 7 रुपये का लो रहा है और 278 रुपये का इसका हाई रहा है। इस कंपनी ने शेयर मार्केट में लिस्ट होने के बाद से एक बार बोनस दिया है, हर 5 शेयर पे 6 शेयर का बोनस दिया है, लेकिन बहुत पहले दिया था बोनस। और डिविडेंड कंपनी 2013 तक डिविडेंड दिया है, उसके बाद कोई डिविडेंड नहीं दिया है। शेयर एक बार स्प्लिट हो चुका है, जो कि 10 रुपये फेस वैल्यू से 2 रुपये हो गई है, यानी कि अब इसकी जो फेस वैल्यू 2 रुपये है। इसकी जो बुक वैल्यू देखेंगे तो बुक वैल्यू करीब करीब इसके -92 रुपये है, माइनस में 92 रुपये। तो उससे आप अगर गणना करेंगे तो अगर ये मान लीजिए कि अगर 92 प्लस होता तो 3 गुना सस्ता मिल रहा है, मान सकते हैं आप, लेकिन ये 92 माइनस में है। तो इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है, 235 करोड़ का मार्केट कैप है। रेवेन्यू की बात करेंगे तो अभी इनको 621 करोड़ का रेवेन्यू आया है। इसका पहला जो रेवेन्यू आया था 617 करोड़ का रेवेन्यू आया है। पूरे साल का रेवेन्यू आया है करीब 2552 करोड़ का रेवेन्यू आया, मतलब 2500 करोड़ का रेवेन्यू आया मोटा मोटा, और 163 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है। यानी कह सकते हैं कि अभी जो क्वार्टरली रेवेन्यू में इनको कुछ घाटा गया है, 34 करोड़ का घाटा गया है इनको क्वार्टरली रेवेन्यू में, लेकिन पूरे साल का रेवेन्यू में इनको 163 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। कंपनी बहुत बड़े घराने से, बहुत बड़े ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है और आज के नहीं, ये 1946 से काम कर रही है। जब देश आज़ाद होने के जस्ट 1 साल पहले से इसकी स्थापना हो चुकी थी। तो एच.के. सोमानी ने इस कंपनी की स्थापना की थी 1946 में। तब से लेकर इस कंपनी ने कई उतार चढ़ाव देखे और उसके बाद जो अभी भी कंपनी संकट में पड़ी हुई है। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर पैसा बहुत रिस्की हो सकता है इन्वेस्टमेंट करना, इसलिए आप अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना इसमें। तब हम आ जाते हैं इसकी कहानी। और सोमानी ब्रदर्स की ये कंपनी रही है, जो सोमानी, जो आप किचन वेयर जो बनाते हैं ना, किचन के जो सारे सामान, बाथरूम फिटिंग वगैरह, टाइल वगैरह, जाना माना नाम है उसको, नाम सोमानी। और इन्हीं ग्रुप का एक और नाम है हिंदवेयर। तो ये उसी ग्रुप से जुड़ी कंपनी रही है, जो कि हिंदुस्तान नेशनल ग्लास, और संजय सोमानी इसके जो मालिक रहे हैं। तो बाद में क्या हुआ था कि पहले एक कंपनी थी सोमानी की और बाद में अलग अलग कंपनी बन गई, हिंदवेयर करके बन गई है, और एक सोमानी ग्रुप अलग बन गया है। फिर सोमानी होम इनोवेशन का नाम बदलकर हिंदवेयर कर दिया और बाद में हिंदवेयर होम इनोवेशन का नाम बदलकर कर दिया है। अब जो लेटेस्ट नाम है वो नाम चल रहा है इसका AGI ग्रीन पैक। अब एक एक चीज़ जरूर ध्यान देना, तभी आपको पता चलेगा कि इस कंपनी में क्या हुआ है। तो ये जो हिंदुस्तान नेशनल ग्लास है, ये कंपनी पूरे ग्रुप के लिए कह सकते हैं कि एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी रही है और ज़बरदस्त मुनाफा देने वाली। लेकिन ये कंपनी घाटे में आ गई और कर्जा अनाप शनाप हो गया, करीब 3000 करोड़ का कर्जा हो गया इसके कंपनी के ऊपर। और कर्जे देने वाले जो बैंक वगैरह थे, उन बैंकों ने इस कंपनी को NCLT में ले गए थे। आज की तारीख में भी कंपनी के ऊपर कह सकते हैं 2.25 गुना कर्जा है। तो NCLT में ले गए तो वहाँ पर क्या हुआ था कि जो AGI ग्रीन पैक, मैंने भी आपको बताया था ना कि जो हिंदवेयर होम इनोवेशन का कंपनी का नाम अब AGI ग्रीन पैक हो चुका है। और हिंदवेयर होम इनोवेशन का पहले नाम था सोमानी होम इनोवेशन, मतलब सोमानी ग्रुप की कंपनी है। इसका मतलब ये जो AGI ग्रीन पैक है ये भी इन्हीं की कंपनी है। तो AGI ग्रीन पैक ने क्या किया था, जो NCLT में ये कंपनी पड़ी थी, अपने परिवार की कंपनी थी जिसका नाम है हिंदुस्तान नेशनल ग्लास।
तो यहाँ पर क्या होगा कि इन्होंने खुद ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया है एनसीएलटी में जाकर। करीब 2000 करोड़ रुपए के आसपास का भुगतान करके इन्होंने एक्वायर किया। ऐसी खबरें आ रही थी बीच में, ये पिछले साल की बात है, 2023-24 के आसपास की बात है ये। वहाँ से इन्होंने इसको एक्वायर करने बाद में क्या हुआ था कि ये मामला कुछ कह सकते हैं परिवार का बीच का मामला था, आपस में ये सौदेबाजी हुई। तो इसकी सूचना इन्होंने क्या किया था कि एजीआई ग्रीन पैक ने सूचना एनसीएल उनको मतलब सेबी वगैरह को नहीं दी। ऐसा एक मामला बीच में आया था कि सेबी ने इसके लिए इनके ऊपर जुर्माना भी लगाया था, करीब 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा था इनके ऊपर। किसके ऊपर? एजीआई ग्रीन पैक के ऊपर। क्योंकि ये जो हिंदुस्तान नेशनल ग्लास की जो सौदेबाजी चल रही थी इसकी जानकारी दी नहीं। तो जब ये कंपनी एनसीएलटी में थी, दिवालिया प्रोसेस के तहत गुजर रही थी, तो दिवालिया में क्या कि 2-3 कंपनियां और आई थी बोली लगाने के लिए। लेकिन उनको ने देखकर क्या हुआ था कि ये जो एजीआई ग्रीन पैक इसी ने इस कंपनी को ले लिया। तो बाद में क्या था कि एक जो ये कंपनी शुगर बनाने वाली कंपनी इनसे दिया कि ये सौदेबाजी हुई है, गलत हुई है, इसके ऊपर वापस। तो ये कभी मामला पेंडिंग में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। अब मैंने बताया था ना, यहाँ पर आपका पैसा जीरो भी हो सकता है, बन भी सकता है। जीरो कैसे हो सकता है कि ये अगर ये सौदेबाजी अगर गलत पाई गई तो यहाँ पर क्या होगा कि वापस ये एनसीएलटी में चले जाएगा। वहाँ पर यह हो सकता है कि ये शेयर जैसे पिछले कई दिनों तक ये लोअर सर्किट में पड़ा रहा, तो हो सकता है कि ये शेयर मार्केट से हट भी जाए, या डेलिस्टेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या कोई वापस इसके लिए बोलियाँ बुलाई जाए, वापस नए नए खरीदार आएंगे। फिर किस तरह इस कंपनी को कौन किसकी हाथ में जाती है, क्या होती है, एक लंबी प्रोसेस वापस शुरू हो जाएगी। जो इतने साल से जो चल रही है ना, वो प्रोसेस शुरू हो जाएगी अगर कुछ नहीं होता है। और चूँकि अगर ये मान लिया जाता है कि परिवार की कंपनी, परिवार में इस आपस में समझौता हुआ है, जो भी हुआ है, तो अगर इसको अगर एक उस रूप में अगर देखते हैं, तो अगर वहाँ पर अगर इनकी चीज़ जो इस सौदेबाजी को अगर मंजूरी मिल जाती है, मतलब ये कि क्लीन चिट मिल जाती कह सकते हैं, तो ये शेयर जब भी अपर सर्किट में चल रहा है, ये मान के चलिए कि कई दिन तक अपर सर्किट में रहेगा, मतलब आप खरीद नहीं पाओगे। और ये अच्छे ग्रुप से, सोमानी ग्रुप से जुड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा ग्रुप रहा, हिंदवेयर, सोमानी अभी भी है, जाना माना नाम है, टाइल वगैरह में बहुत अच्छा ब्रांड है। इसके अलावा जो हिंदवेयर की जो चिमनियाँ वगैरह बनती है, जो घर में अपने लगते हैं, ये चिमनियाँ बनती है, कई तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। और ये जो हिंदुस्तान नेशनल ग्लास, इस कंपनी का भी मतलब ज़बरदस्त उत्पादन है। ये ग्लास की बोतलें वगैरह बनाती है, और जितनी भी जो लीकर कंपनियां हैं उनके लिए बनाती है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल जो कंपनियां हैं उनके लिए भी बनाती है, जो कि छोटी छोटी शीशियाँ वगैरह, जैसे फाइजर वगैरह, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं इनके लिए बनाती है, जो जहाँ पर कांच की बोतलें वगैरह ज़रूरत होती है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी के लिए ज़रूरत होती है, वहाँ भी बनाती है। जितने जहाँ भी आप कांच की बोतलें देखते हैं ना, जिसके अंदर मतलब किसी जगह अगर कोई भी मतलब अगर सिरप रखा हो या रखा हो, वो सारी चीज़ें बनाती है कंपनी। ग्लास का काम करती है, और इसके अलावा बड़े बड़े ग्लास जो लगते हैं घरों में, इनमें वो बनाती है कंपनी हिंदुस्तान नेशनल ग्लास। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये जो शेयर है, मान के चलिए कि 2-3-4 साल में ये 1000-1200 तक भी निकल सकता है। अभी जरूर 26 रुपये रेट चला, लेकिन 1000-1200 तक निकल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि पिछले इन कंपनी में हुआ है, सोमानी ग्रुप की कंपनियों में हुआ है ऐसा। और अगर मामला अगर टेढ़ी खीर बन जाता है, इनको बचाना मुश्किल हो जाता है, तो ये शेयर समझ लें कि जो अभी 26 रुपये जो चल रही है, वापस ये लोअर सर्किट पकड़ के बहुत नीचे भी जा सकता है। दोनों चीज़ 50% मान के चलो आप, कि अगर आप में अगर रिस्क लेने की क्षमता है तो आप होल्ड रखें अपने पास शेयर को, कि यार ठीक है पैसा आएगा या डूबेगा। अगर रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, और अगर आप प्रॉफिट में हो, जरूर प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि ये इसका अगर काफ़ी दिनों से ये 12, 15, 17 इस रेट पर ही चल रहा है ये, तो आपके पास भी इसी रेट के आसपास की होल्डिंग होगी, तो आप अगर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। क्योंकि अगर आप में अगर पेशेंस नहीं है इतने 2-3 साल तक देखने का, या रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, अगर ये दोनों चीज़ आपके पास है कि रिस्क भी ले सकते हैं और पेशेंस भी है, तो ये मान के चलिए कि आपको भविष्य में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन ये टोटल आपकी मर्जी रहेगी, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं, मैंने जानकारी दे दी कंपनी की, कंपनी क्या है, कहाँ से, और कंपनी का क्या इतिहास रहा है, सारी जानकारी आपको दे दी है। तो ठीक है दोस्तों, आज केवल इतना ही। कल फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ, नई जानकारी से। तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज केवल इतना ही।